अस्सलाम वालेकुम। घुटने में दर्द होता है और ये इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं कि हमारे घुटनों में दर्द होता है, हमें कुछ बताएं, हमारी पेन ठीक हो जाए, पेन का रिलीफ आ जाए। और दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो क्यों होता है दर्द? सबसे पहले ये नोट करें कि आपको दर्द होता क्यों है, ये मैं बताने वाला हूँ। फिर सेकंड ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरह दर्द से बच सकते हैं, ठीक है। और थर्ड में मैं आपको इसकी बताऊंगा एक्सरसाइज कि आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो कैसे रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको घुटने का दर्द क्यों होता है, तो आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, कोई इलाज नहीं होने वाला, पता ही नहीं चलने वाला। उसकी जो जड़ है ना, उधर उसके ऊपर पहुंचे सबसे पहले। खास तौर पर लेडीज़ को घुटनों में दर्द इस वजह से होता है कि जब वो किचन में खड़े होकर काम करती हैं, बहुत ज़्यादा देर कुकिंग करती रहती हैं या कपड़े धोती हैं या कोई भी काम करती हैं, तो उनका एक स्टाइल होता है, वो एक ही टांग पर खड़ी है, ठीक है, या राइट पर या लेफ्ट के ऊपर। अब उधर जिस टांग पर आप लोग इतनी देर खड़े हो, उधर हो जाती है स्टिफनेस, और उसके बाद मसल का कड़ाव, फिर उसके बाद मसल या तो हल्का सा ब्रेक होता है या हल्का सा वो टूटता है, तो आपके घुटने में दर्द होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक तो वजह इसकी ये है, और ये मर्दों के साथ भी होता है। जो लोग जॉब करते हैं, खड़े रहते हैं, उनकी ड्यूटी होती है, वो लोग भी आप देखेंगे अक्सर लड़के या लड़कियां खड़े होते हैं तो एक ही टांग पर खड़े होते हैं, डबल टांग के ऊपर बराबर नहीं खड़े होते, ठीक है। इस वजह से उनके ये प्रॉब्लम होती है, ये एक वजह है। और दूसरी वजह ये है कि बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं या फिर डेली रूटीन से हटकर कोई काम ऐसा कर लेते हैं जिसमें लगती है यर्क, जिसमें लगता है अचानक से ज़ोर, और उसकी वजह से दर्द हो जाता है, ठीक है। और तीसरी जो वजह ये है ना, कि वो ये है कि बहुत सारे लोग गलत स्क्वाट्स करते हैं। जो स्क्वाट्स गलत करते हैं, गलत तरीके से जो है थाइस की एक्सरसाइज करते हैं, उनके होता है। अब इन तीनों का इलाज मैं बताने वाला हूँ, इन तीनों का इलाज मैं बताने वाला हूँ। ऐसी लेडीज़ के लिए भी है जिन लेडीज़ को हड्डियों की कमज़ोरी है, वो लड़कियां भी ये कर सकती हैं और उनका भी इधर इलाज मुमकिन है, कुछ स्ट्रेंथ आ जाएगी। लेकिन पहले जो तीन मैंने बताया ना, उनका तो कंफर्म इलाज ये है जो मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है ये बताता हूँ, साथ साथ मैं ये बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने डबल पाँव के ऊपर बराबर खड़े होना है, जब भी खड़े होना है, कहीं भी खड़े होना है, आपने डबल पाँव पर बराबर खड़े होना है, तब भी आप बच सकते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर ये है कि अगर आपको एक्सरसाइज के दौरान पेन होती है या कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो परहेज करें, नहीं तो फिर ये एक्सरसाइज करें, जल्दी रिकवरी हो जाएगी। और तीसरा, बहुत सारे लोग जिनको पेन होती है ना स्क्वाट्स करते हुए, वो लोग स्क्वाट्स किस तरह करते हैं ये ज़रा नोट करें, ठीक है। ये देखें, स्क्वाट्स करने का तरीका ये है कि आपके पाँव खुले होंगे अपने घुटने के और शोल्डर्स के बिल्कुल बराबर, ये आपके शोल्डर्स हैं इसके बराबर, ठीक है। इसके साथ आप लोग नीचे आओगे यहाँ तक, फिर वापस जाओगे। अब इसमें जो आपके घुटने हैं वो आपकी टोस से आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। आपके घुटने आपकी टोस से आगे नहीं जाएंगे। अगर आप स्क्वाट्स करते हैं इस तरह, आपके घुटने आपकी टोस से आगे गए, पेन होगा। जब आपके घुटने आपकी टोस से आगे नहीं जाएंगे, ठीक है, तो फिर आपका वेट शिफ्ट हो जाएगा आपके हिप जॉइंट के ऊपर, आपके नीज के ऊपर, आपकी कोर के ऊपर, तो फिर आप बच जाएंगे, अदरवाइज आपका पेन होगा। तो इनसे अगर आपकी इस वजह से आपको पेन हुई है, तो उसका इलाज हम करते हैं इन एक्सरसाइज के साथ, तो फॉलो करते रहें। जी जी, मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइजेज। अब आपने इस तरह बैठ जाना, आपके पास चेयर है, कोई भी चीज़ है, आपने उसके ऊपर बैठ जाना है, ठीक है। सिंगल लेग आपकी, ये देखिए, सीधी जाएगी। इधर आपने 3 सेकंड तक होल्ड करना है, 3 सेकंड के बाद स्लो स्लो आपने वापस आना है, ठीक है। वापस, ठीक है। अब चाहे आप थकते हैं तो आप थोड़ा सा रेस्ट करके वापस आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आपने सीधी लेग करनी है, फिर इधर 3 सेकंड होल्ड करना है, फिर आपने स्लो स्लो वापस आना है, ठीक है। और इसी को आपने 10 टाइम रिपीट करना है, 10 बार रिपीट करना है। ये देख लें, लेग बिल्कुल सीधी होगी, स्लो स्लो वापस आएगी, फिर सीधी हो गई, और फिर स्लो स्लो वापस आ गई। इसी तरह आपने 10 बार करना है राइट साइड पर, और 10 बार करना है आपने लेफ्ट साइड के ऊपर। ये देख, ये लेफ्ट साइड सीधी होगी, लेग स्लो स्लो वापस आएगी। अगेन, ये लेफ्ट साइड है मेरी, ये चेक करें, स्लो स्लो वापस। क्या मैजिक है, जब आपने इस लेग को खड़ा करना है,
3 सेकंड इधर होल्ड करना है। अब आपके जितने लिगामेंट्स हैं ना उनके ऊपर प्रेशर आएगा, ठीक है, और वो प्रेशर बनेगा तो उससे आपके जो पेन के साइड्स के ऊपर भी जो लिगामेंट्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे, वो टेंडन्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जब वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो आपकी पेन को छुपा लेंगे, ठीक है। आपकी पेन जो है ना, आपकी पेन बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ये आपने करना है 10 टाइम इधर, फिर 10 टाइम इधर, उसके बाद फिर 10 इधर, फिर 10 इधर, फिर इधर, फिर इधर, 3 बार करना है। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी करनी है, ले जी अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें क्या होना है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ज़मीन से 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर हो, ठीक है, जैसे ये, ठीक है। इसके ऊपर मेरा हाफ पाँव है, हाफ पाँव नीचे है। अब आपने एड़ी उठानी है, 1, फिर वापस नीचे आएगी, दोबारा फिर एड़ी उठाएंगे, 2, ठीक है, ये देखिए, 3, 4। अब ये जो मसल हम ट्रेन कर रहे हैं ना, इनका ओरिजिन इधर है, इनका जो ओरिजिन है ना, जहाँ से ये आ रहे हैं ना, वो ये। तो जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना मसल, तो फिर आपका पेन वाला एरिया जो है ना फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह स्लो स्लो, ओके, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। ये सेम इसी तरह 10 टाइम इस साइड पर करना है, ऊपर जाना है, 3 सेकंड होल्ड करना है, स्लो वापस आना है, और सेम इसी तरह आपने इस साइड पर भी करना है। ये लेफ्ट साइड है, पाँव ऊपर गया, हील उठी, 3 सेकंड होल्ड, स्लो डाउन, फिर हील उठी, 3 सेकंड होल्ड, फिर स्लो डाउन, फिर हील उठाएंगे, 3 सेकंड होल्ड, फिर स्लो डाउन। और ये भी आपने 10 टाइम जो है ना दोनों साइडों पर करना है, ठीक है। अब हमने करनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज। जी अब हम करने वाले हैं तीसरी एक्सरसाइज, फाइनल एक्सरसाइज। थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन इतनी भी नहीं है। अब मेरे हाथ में एक रबड़ है, आप इसकी जगह पर कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट पोल लेनी है आपने। किस तरह करना है, जैसे ये देखें, ये पाँव है, इसको आपने खींचना है यहाँ से अपनी तरफ, हिप की तरफ। अब जहाँ पर ये नहीं खींचा जाता, आपसे होल्ड होता है, वहाँ पर आप अपने इसे सपोर्ट दें, फिर वापस जाए, ठीक है। अब आपकी क्योंकि पेन है, आपसे नहीं खींचा जाएगा। आपने ना तो राइट तरफ जाना है ना लेफ्ट तरफ जाना है, बिल्कुल इसी तरह आपकी जो एड़ी है ना वो आपकी ग्लूट की तरफ आएगी, आपकी जो हील है ना वो डायरेक्ट आपके हिप की तरफ आएगी, ठीक है ना। डायरेक्शन नहीं चेंज करनी, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपको पेन ज़्यादा फील होगा। अगर डायरेक्शन सेम रहेगी तो फिर आपको रिकवरी फील होगी, ठीक है। ये देखें, अब ये कितनी बार करना है, ये भी उसी तरह सेम 10, 3 सेकंड होल्ड, वापस, ठीक है। ये देखें 2, 3 सेकंड होल्ड, वापस, सेम इसी तरह आपने 10 बार इस साइड पर करना है, 10 बार उस साइड पर करना है, ठीक है। और 3 बार इसको जो है आपने रिपीट करना है। और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, ये 3, ये आपके घुटने के जो पेन है ना उसको आपको रिकवर कर देगी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग पेन होता है ना तो पेन किलर इनटेक करते हैं। तो पेन किलर इनटेक करने के ऊपर भी मैं एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ऐਵੇਂ ही पेन किलर खाते रहते हैं, सर में दर्द है पेन किलर खा लेते हैं, छोटी सी कहीं दर्द होती है फ़ौरन पेन किलर खा लेते हैं। पेन का मतलब ये होता है कि कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढे। पेन किलर इनटेक करना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप पेन किलर खाने के बजाय प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। तो अगर आपको पेन होती है, सबसे बेस्ट चीज़ आप आइसिंग करें, बर्फ़ की टिकोर करें, सबसे बेस्ट चीज़ है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको रिकवर करेगी, इसको कहते हैं रिकवरी एक्सरसाइज, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।